सवाल प्रोग्राम में खुश आमदेद। हमारे साथ मौजूद हैं हैदर अब्बास रिजवी साहब। हैदर साहब, कम अज़ कम ये कुछ आप लोगों को बता सकें कि आपकी सूबे की पुलिस ने अभी तक तहकीकात कहाँ तक पहुँचाई हैं, क्या इंसाफ होगा, इसमें नहीं होगा, कुछ ऐसी यकीन दहानी, क्योंकि इक़्तिदार में तो आप मुशर्रफ के दौर में भी थे, अब भी हैं, अब भी कोई आप तारीख बता सकते हैं जब तक इस मुकदमे का कुछ हतमी हल हो जाएगा? मेरे ख्याल से उस वक्त पुलिस ने अपनी तमाम तर तहकीकात जो थी वो अदालत के हुक्म पर अदालत में जमा करा दी थी। मज़ीद अगर प्रोब की ज़रूरत है कोई, तो मेरे ख्याल से फिर वजारत दाखिला को उस पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए। हैसियत सियासी जमात आपका क्या मुतालबा है कि जनरल मुशर्रफ के खिलाफ FIR कटनी चाहिए? तो ये कहते हैं कि इसको प्रोबन होना चाहिए। हमने 13 मई 2007 को कहा था प्रोबन होना चाहिए। उस पर एक जुडिशल कमीशन बना है, वो उसकी तहकीकात कर रहा है, वही रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करेगा, और जब वो फ़िक्स करेगा, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करेंगे, तो वो सूरत हाल दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो अदलिया है वो ख़ुद उसकी FIR करा लेगी। हैदराबाद रिजवी साहब, जब ये वाक़या हुआ था तो बहुत से टेलीविज़न चैनल्स पे, एक टेलीविज़न चैनल पे तो बराह रास्त फायरिंग भी होती रही और बराह रास्त दिखाया गया उस फायरिंग को। बहुत सारे शवाहिद TV स्क्रीन्स पे भी लोगों ने देखे, और कुछ लोगों के ख्याल में पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये MQM के वर्कर्स थे, असलहा लहरा रहे थे, और टेलीविज़न स्क्रीन्स पे भी देखे गए। तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने जो इल्ज़ामात लगाए थे, उन इल्ज़ामात को जवाब देने के लिए, धोने के लिए MQM क्या कर रही है? मेरे ख्याल से YouTube पर जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए बिटर ट्रूथ, BITTERTRUTH। उसमें आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि जब मोहतरमा शेरी रहमान की गाड़ी में से आपको फायरिंग होते दिखाई दी जाएगी। तो YouTube पे तो और बहुत सा माल भी पड़ा है। यकीनन पड़ा है, मगर मैं उसकी तस्दीक से इनकार तो नहीं कर रहा, मगर मैं स्पेसिफिकली आपके सवाल का जवाब देना चाह रहा हूँ। वो जवाब मैंने आपको दे दिया है। तो आप इन तमाम शवाहिद को सामने रखते हुए पीपल्स पार्टी से अब कोई आपकी तलखी नहीं है, कोई इख्तलाफात नहीं है? 12 मई 2007 के हवाले से सब ख़त्म हो गया, इत्तफाक हो गया? देखिए, जो चीज़ें पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स हैं वो अपनी जगह पर हैं, और पॉलिटिकल अरेंजमेंट अपनी जगह पर चल रहे हैं। तो आप MQM के लवाहिकीन को अब क्या पैगाम दे रहे हैं कि 2 साल गुजर गए हैं, वो मज़ीद कितना इंतज़ार करें? ये सवाल मेरे ख्याल से अदलिया से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वहाँ पर मैं दस्तकश हूँ। अगर अदलिया ने ये हुक्म जारी किया इस मामले में कोई भी, तो अब इस हुक्म पे अमल दरामद करने के लिए MQM जो है वो इसरार करेगी, या वो फिर भी उसी तरह तमाशबीन रहेगी जैसे NRO के हुक्म पे अमल दरामद के मसले पर है? MQM उस पर तमाशबीन नहीं है, और NRO का मसला अगर है तो वो MQM की वजह से ही है। कैसे है, आप थोड़ा वजाहत कर सकते हैं? अगर हम सपोर्ट कर देते पार्लियामेंट में NRO को, तो NRO पार्लियामेंट से थ्रू होकर कभी कोर्ट ना जा सकता, बावजूद उसके कि उसमें लातादाद मुकदमात हमारे ऊपर हैं, और सबसे ज़्यादा मुकदमात, अब वो झूठे हैं सच्चे हैं वो तो अदालत में साबित होंगे, मगर ये कि सबसे ज़्यादा मुकदमात MQM के ऊपर हैं, जो उस वक्त की गवर्नमेंट्स ने बनाए जब MQM अंडर ऑपरेशन थी। उसके बावजूद हमने इससे डिनाई नहीं किया, और हमने उसको पार्लियामेंट से थ्रू नहीं होने दिया। ये तो तारीख़ इस बात की गवाह है, रिकॉर्ड है। तो NRO को तो हमने ही डील किया है, NRO को तो बाकी किसी और ने डील करने की हिम्मत ही नहीं की। कुछ लोगों का ख्याल है कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को उस रोज़ कराची नहीं जाना चाहिए था, और उस वक्त MQM का भी यही मौक़िफ़ था। अब आप क्या कहते हैं, जब आप माजी में देखते हैं, क्या इस तमाम मामले के ज़िम्मेदार चीफ जस्टिस साहब थे उस वक्त? मेरे ख्याल से उस दिन रात को डिनर MQM ने दिया हुआ था, जिसके इन्विटेशन कार्ड बटे हुए थे। गवर्नर हाउस में उनका डिनर होना था, और मुस्तफ़ा कमाल साहब की जानिब से उनके एजाज़ में अशाइया था। तो MQM की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। किस चीज़ की? MQM की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। उनको तो हमने उनके लिए डिनर का एहतमाम किया था गवर्नर हाउस में, और मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ से वो डिनर था गवर्नर हाउस में, जिसके इन्विटेशन कार्ड 3 दिन पहले जारी हो चुके थे। तो कुछ वकला पे पाबंदी क्यों थी, एतजाज़ एहसन साहब और दूसरे? हमारी तरफ से कोई पाबंदी किसी के ऊपर तरफ नहीं थी। सिंध में दाखिले? हमारी तरफ से कोई पाबंदी, हमारे से मुराद हुकूमत से? हमारी तरफ से, MQM की तरफ से ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी, ना हुकूमत की तरफ से कोई पाबंदी थी। अगर ऐसा होता तो शायद फिर जहाज़ यहाँ से ना उड़ता, मगर वो जहाज़ भी गया है, वहाँ पर उतरे भी हैं। जो सिचुएशन थी वो अफसोसनाक थी, वो एक अलग सिचुएशन है। हैदराबाद रिजवी साहब, ये बताएं कि जनरल मुशर्रफ किस हद तक ज़िम्मेदार थे 12 मई 2007 के वाक़यात के? मेरे ख्याल से मामला सब जुडिस है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेट्स द कोर्ट प्रोबन। और ये कब तक हो जाएगी? मैं कोर्ट नहीं हूँ। लेकिन आप हुकूमत में, आपके सरकारी वकील पेश हो रहे हैं। मैं कोर्ट नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया हैदराबाद रिजवी साहब। ये था हमारा सवाल का खसूसी प्रोग्राम, और हमारे प्रोग्राम से मुतालिक राय या सवाल के लिए आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, sawal@dawnnews.tv। मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।